नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी के एक सीरीज की जिसका नाम है रणक्षेत्रम। रणक्षेत्रम किताब 5 खंडों में विभाजित है और पांचों ही भाग हमारे पास मौजूद हैं। तो जो समीक्षा देखोगे आप धीरे धीरे सभी ही खंडों की आप समीक्षा इस चैनल के माध्यम से देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ खंड 1 की समीक्षा करेंगे जिसका नाम है रणक्षेत्रम खंड 1 रक्षराज मार्केश का अंत। और इस किताब के बारे में बात करें तो इसके लेखक हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव और इस किताब को प्रकाशित किया है अंजुमन प्रकाशन ने। किताब के कुल पन्ने हैं 371 और इसकी जो कीमत रखी है पेपर बैक प्राइस वो रखी है 230 रुपये। तो इसका जो प्राइस रखा है वो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि अगर पेज देखें तो 371 पेज है। अगर 52 रुपये भी पेज लगाए तो 371 या 400 इसका प्राइस आराम से रख सकते थे, लेकिन इसका जो प्राइस रखा है वो बहुत ही ज़्यादा कम रखा है और ठीक भी रखा है। अब इसके विषय में बात करें तो इस सीरीज का जो विषय है या इस किताब का जो विषय है वो है रामायण और महाभारत के बीच का जो समय है उस समय की ये बात की गई है। और आपको पता है कि रामायण का भी युद्ध हुआ है, रामायण महाभारत का भी युद्ध है, तो ये भी एक युद्ध पे आधारित है। और युद्ध जो होते हैं वो उस समय की जो पौराणिक कथाएं हैं वैसा ही आपको ये फील देगी ये किताब भी। जब भी आप पढ़ोगे, चाहे इसके नाम लगा लो, चाहे इसका जो स्थान लगा लो, या उस समय की भाषा थी वो भी लेखक ने खूब इसमें प्रयोग की है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये किताब लिखी गई है। अब बात करते हैं इसके मुख्य पात्रों के बारे में, क्योंकि पात्रों की बात अब थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि जो दूसरी किताबें होती हैं उनके सिर्फ पात्रों के नाम बता देता हूं मैं, लेकिन इस किताब के जो पात्र हैं उनकी जो खासियत है, उनके पास जो शक्तियां हैं उनका भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको वर्णन देना चाहूँगा, क्योंकि आपका उसके साथ ही इंटरेस्ट बन जाएगा कि किसके पास क्या शक्तियां हैं। अगर आपने वो किताब पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत भी लग रही है तो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो इजी रहेगा। विक्रमाजीत जो पात्र है वो महर्षि अमेश्वर के आशीर्वाद से जन्मे आर्यावर्त के सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं। वहीं पे रक्षराज मार्केश असुरों का वह राजा है, भगवान महाबली का वंशज है। तेजस्वी वह योद्धा जिसका जन्म ही मार्केश के अंत के लिए हुआ है, जो मार्केश जो असुरों का राजा है। युगांधर नागों का सम्राट और विक्रमादित्य का पुत्र। वक्रबाहु वर्षों से एक शराब मुक्त रहा एक असुर योद्धा जिसके बल की कोई सीमा नहीं है। भानुसेन विक्रमादित्य का अनुज एवं वक्रबाहु का वरदानी। महाबली अखंड भानुसेन का पुत्र एवं वक्रबाहु का वरदानी। तो जो भानुसेन है और महाबली अखंड है ये दोनों ही वक्रबाहु के वरदानी हैं। और सूर्यम विदर्भ का राजकुमार और विक्रमादित्य के दूसरे भाई वीरसेन का पुत्र। तो ये जो 7-8 पात्र हैं ये मुख्य हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको 40-50 पात्र मिलेंगे। और इसकी जो कहानी चलती है, कुछ कहानी इस भाग में आपको मिलेगी, कुछ पात्रों का जो जिक्र है उनका जो मतलब प्रीवियस जो भी उसके शक्तियां प्राप्त हैं, चाहे उनको कोई शराब मिला हुआ है, उसकी कहानियां आगे धीरे धीरे दूसरे खंडों में भी चलती रहती हैं। तो ये पूरा इंटरेस्ट रहता है कि अगले पार्ट में क्या होगा, अगले पेज पे क्या होगा, ये पूरे ही इंटरेस्टिंग के साथ स्टोरी चलती है। तो और लेखक ने अच्छी बात ये की है कि उनका जो संक्षेप वर्णन है वो आपको पहले ही दे दिया, उनकी शक्तियों के बारे में उनका थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, ताकि आपको जब पहले दूसरा पेज ही इस किताब का शुरू करें, पहले खंड से ही शुरू करें, तो आपको एक आसानी हो जाए, आप उन पात्रों के साथ जुड़ जाए। रणक्षेत्रम का जो युद्ध है वो असुरों और मानवों के बीच में है। असुरों की तरफ मार्केश है और मानवों की तरफ से विक्रमाजीत है, और दोनों का ही इस भाग में अंत हो जाता है, यानी कि वो दोनों ही पात्र मर जाते हैं। लेकिन और ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी है कि जैसे तेजस्वी, अखंड और नागराज से है युगांधर, ये 3-4 पात्र ऐसे हैं जो आपको पूरे कनेक्ट रखते हैं। आपको जब भी वो आते हैं स्क्रीन पे ही लगा लो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लॉट है। बाहुबली की थोड़ी मैं बात करना चाहूंगा। बाहुबली फिल्म आप सबने देखी होगी, लेकिन उसका प्लॉट तो इस किताब का 10% है। जे उससे बहुत बड़ा प्लॉट रखा हुआ है, वो तो बहुत छोटा सा था। लेकिन क्या है कि सिनेमा 2 घंटे की वो फिल्म होती है और मनोरंजन के तहत बनाई होती है,
तो जिनके लिए इजी रहता है वो फिल्में देख लेते हैं, लेकिन जो किताब का प्लॉट होता है तो हमेशा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है फिल्म से, क्योंकि फिल्म सिर्फ मनोरंजन के पर्पज़ के लिए बनाई गई होती है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ उन्होंने मनोरंजन ही देना होता है मोस्टली। लेकिन जब आप किताब रीड करते हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, अगर आप पौराणिक कथा पे, जैसे कि बाहुबली फिल्म बनी है, उसके आप किताब पढ़ोगे तो आपको दुगना जोश आएगा, जितना कि आप सिनेमा में देखते हो उससे दुगना आएगा। तो इसमें जितने भी युद्ध होते हैं, जब भी एक एंट्री होती है, चाहे वो तेजस्वी की एंट्री हो, चाहे वो विक्रमादित्य की एंट्री हो, चाहे वो मार्केश की भी एंट्री हो, तो आपको एक फिल्म की तरह व्यू आएगा और आपके जो लू कंडे हैं वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको हैरान हो जाओगे जब भी आते हैं। पूरा उस माहौल में आप घुस जाते हो जब आप पढ़ते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप 21वीं सदी में रह रहे हो और आप जो टेक्नोलॉजी में रह रहे हो। आपको सपने में भी जब ये किताब आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो ना, पूरे एकांत में पढ़ते हो, तो सपने में भी ये तलवारें, युद्ध या जो पात्र हैं वो घूमते रहते हैं। और खास बात लेखक की वही होती है पौराणिक कथा में, अगर उनके पात्र और उनके युद्ध या उनके स्थान, ये तीनों चीजें याद रहें, क्योंकि इसमें युद्ध कम से कम 50 बार तो इनका युद्ध हुआ होगा, कभी छोटा युद्ध कभी बड़ा युद्ध। अगर आपको वो युद्ध याद हो गए तो समझ लो लेखक कामयाब है। तो अगर इसके युद्ध की बात करें तो सभी युद्ध अभी भी दृश्य मेरे दिमाग में घूम रहे हैं कि कहाँ पे वो युद्ध हुए हैं, कैसे कोई नीचे उतरा घोड़े से, अशब से कैसे वो भाग रहा है, कैसे तलवार या कैसे पीछे से वार किया या किसी को जहर दी। तो सारे ही जो वाक्य हैं या सारे ही वो दृश्य हैं वो माइंड में है। तो ये लेखक की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम क्या करते हैं कि हॉलीवुड की जैसे आप फिल्में देखते हो, सुपर हीरो देखते हो, तो हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि क्या है यार, उन्होंने क्या बनाया है। जैसे मान लो ये सुपरमैन है, जितने भी सुपरमैन हैं उनकी हम तारीफ करते हैं फिल्में देखकर कि उनका दिमाग देखो कितना है, कितना प्लॉट मजबूत है उनका, और कैसी वो फिल्में बता देते हैं। लेकिन हमारी जो कला है, हमारे भारत की जो कला है, जहाँ हमारी पौराणिक गाथाएं हैं, किताबें हैं, उनको अगर आप पढ़ोगे तो वो जो उनके सुपर हीरो है वो बहुत नीचे रह जाते हैं, वो बहुत आपको फीके से लगेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ मनोरंजन है। जैसे मान लो उनकी हैरी पॉटर की किताब है, आप उनकी कितनी ज्यादा तारीफ करते हो, लेकिन हमारे पास भी है, महाभारत ग्रंथ है, रामायण है, और ये बहुत सारे जो अब भी काल्पनिक ग्रंथ छप रहे हैं, ग्रंथ ही लगा लो, क्योंकि उस माहौल को बता रहे हैं। और जैसे दिवाली का किताब की आप इस चैनल पे समीक्षा देख सकते हो, या इस रणक्षेत्रम की अब ये मैं समीक्षा कर रहा हूं, तो ये भी एक वैसे ही चीजों से बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आगे है। लेकिन हम इनकी तारीफ नहीं करते, इनको हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये है कि यूरोप कंट्री है या उनकी जो कल्चर है उसको ही थोड़ा सा हम ज्यादा शेयर करते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये भी कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके की किताबें पढ़ें और फिर आप उनका कंपेयर करें कि हमारी जो कल्पना शक्ति है वो कहाँ पे है और उनकी कहाँ पे है, तो आपको डिस्टेंस पता चलेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी जो फिल्में हैं उनसे वो नीचे की लेवल की हैं, क्योंकि जिनकी जो उनकी कल्पना है वहां तक हमारी वो फिल्में नहीं पहुंच सकी। उसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास कहानी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, उनसे बड़ी कहानियां हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा डायरेक्टर नहीं है, ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे हमारे पास दर्शक नहीं है, तो उनके कारण ऐसी फिल्में नहीं बन पाती। ये नहीं है कि फिल्में हम बना नहीं सकते, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हम उनसे भी अच्छी मूवीज बनाएंगे, जैसे कि बाहुबली मूवी बनाई है। अब बात करते हैं इसकी प्रिंटिंग की, इसके कवर पेज की और इसका नाम की। तो जो किताब का नाम है रणक्षेत्रम, बहुत ही अच्छा नाम है और इस किताब की कहानी पे बिल्कुल स्टीक बैठता है। और साथ में ही लेखक ने ये जितने भी खंड आएंगे उसका भी आगे सब टाइटल रखा है, जैसे कि इसका रखा है रणक्षेत्रम पहला खंड 1, रक्षराज मार्केश का अंत, जिससे आपको निशानी भी रह जाती है, पता चल जाता है। और अगर इसके कवर पेज की बात करें तो मुझे लगता है कि लेखक को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था। या ये हो सकता कि जो 7-8 पात्र हैं उनको लेकर ये कवर पेज बनाते, क्योंकि अब इस कवर पेज पे सिर्फ आप 2 ही चेहरे देख सकते हो, 2 ही योद्धे देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लेखक या जो प्रकाशक है वो अगले जो इसके एडिशन आने वाले हैं, संस्करण आने वाले हैं, उनमें थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। तो बाकी जो इसकी प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग शानदार है, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ना ही इसमें ज़्यादा आपको कोई मिस्टेक मिलेंगे, क्योंकि आजकल की जो किताबें हैं उसमें बहुत सारे आपको ब्लंडर मिल जाते हैं, खास तौर पे जो इनके शब्दों के मिस्टेक मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ पे इक्का दुक्का मिस्टेक थी और वो मैंने लेखक को बता भी दी है, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पाठक को पढ़ते पढ़ते उसको आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ पे चलो एक या दो, क्योंकि 371 पेज की किताब है तो उसमें अगर 2 शब्दों की मिस्टेक आ गई तो उसको हम गिन नहीं सकते। अब बात करते हैं लेखक की, यानी कि उत्कर्ष श्रीवास्तव की। तो ये लेखक की पहली किताब है, मुझे ये यकीन नहीं होता क्योंकि जिस तरीके से लेखक ने लिखा है, क्योंकि आजकल के जो लेखक हैं जो एक छोटा सा नावल लिख रहे हैं 100-125 पन्ने का, और उसमें जो 3-4 पात्रों को लेते भी हैं उनके साथ वो ढंग से इंसाफ नहीं कर पाते। और वहीं पे इस लेखक ने इतने सारे पात्र लेके और ऐसे स्थानों का जिक्र करना, योद्धा का जिक्र करना, तो जो वो कमाल है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो 3-4 पात्रों के नाम याद करना भी मुश्किल होता है, और ऐसा कथानक लिखना, ऐसे पात्रों को लिखना और सारा हम वो समझबूझ के साथ लिखना, उनके साथ प्रॉपर इंसाफ करना, तो काबिल तारीफ है। और इनकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेखक को इस चीज़ का क्रेडिट भी मिलना चाहिए। क्रेडिट तभी मिलेगा अगर हम इस किताब को पढ़ेंगे और दूसरे पाठकों तक इस किताब को शेयर करेंगे। तो यही चीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ इस किताब के लिए, क्योंकि लेखक ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा हमें किताब दी है पाठकों को, तो हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि हम किताब को पढ़ें और उनको शेयर करें। तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इस किताब को पढ़ने के लिए। अगर आपको ये किताब ना पसंद आती है तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो कि यार इस चैनल ने मुझे ये किताब रिकमेंड की और मेरे पैसे ख़राब कर दिए। तो आप मुझे इस किताब पे यकीन है कि ये किताब अच्छी है, तभी मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। और बाकी अगर इसके प्राइस की भी बात करें, क्योंकि 371 पेज है और प्राइस सिर्फ 230 रखा है, तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं रखा, वो कम प्राइस रखा है। आसानी से इसका लेखक 400 तक प्राइस रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा। और आप ये किताब जरूर पढ़ें। और अगर आपको ये समीक्षा पसंद आई है, या जब ये किताब आप पढ़ लें, या आपकी ये पढ़ी हुई है, तो भी आप इस किताब का फीडबैक जरूर देना, और इस वीडियो का फीडबैक देना कहीं आपको कमियां लगी या और ज़्यादा एक्सप्लेन करना था। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन इसीलिए नहीं किया कि आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता चल जाता जाए ना, जैसे हम कोई समीक्षा रिव्यू देखते हैं किसी मूवी का, अगर हमको थोड़ी सी स्टोरी ज़्यादा पता चल जाए तो हम सोचते हैं कि ये छोड़ो यार, इसमें तो यही होगा। लेकिन जब आप पढ़ते हो या कुछ देखते हो तो वो एक अलग ही बात होती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ कुछ पात्रों का जिक्र किया, या लेखक की लेखनी के बारे में बताया, किताब के बारे में बताया, प्रिंटिंग के बारे में बताया, प्राइस या इसका जो जिससे प्रकाशित कराई है, तो इन सारी बातों को मैंने इस वीडियो में रखा है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, तो मैं अगली जो वीडियो होगी इसके खंड 2 की, उसमें थोड़ा सा मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हो तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप इस किताब को खरीद सकते हो। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब की समीक्षा के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। जिंदगी जिंदाबाद।